दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 डरावने और खतरनाक तरीन रेसलर्स का दूसरा हिस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ब्रे वाइट। ब्रे वाइट दरअसल WWE के नए मगर बहुत ही डरावने रेसलर्स में से एक हैं। इनके एक खतरनाक मास्क के साथ रिंग में एंट्री और साथ ही साथ एक नाखुशगवार सा दिल दहला देने वाला म्यूजिक हर किसी को झंझोड़ के रख देता है। सिर्फ यही नहीं, ब्रे वाइट रिंग में भी अपनी परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर देते हैं। इन्हें रिंग में द फाइंड, एलेक्स मुलिगन, एलेक्स रोटुंडा, ड्यूक रोटुंडा, हस्टी हैरिस और विंडहंडन रोटुंडा का नाम दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये गरीब बच्चों की फलाह बहबूद के लिए भी एक शो होस्ट करते हैं। इनका वजन 129 किलोग्राम्स है, जबकि इनकी बिल्ड हाइट 6 फुट 3 इंचेस है। ब्रे वाइट की उम्र इस वक्त महज 34 साल है और ये फ्लोरिडा USA के रहायशी हैं। नंबर 4, हार्पर एंड रोवान। प्रोफेशनल रेसलिंग में हमेशा से ही खतरनाक और डरावनी किस्म की टैग टीम्स भी होती हैं। 80 की दहाई में डेमोलिशन भी एक ऐसी खतरनाक तरीन टैग टीम थी जिसे मिस्टर फूजी की जानिब से मैनेज किया जाता था। हालिया तौर पर वाइट फैमिली के 2 साबका मेंबर्स ने रीयूनाइटेड होकर एक स्केरी टीम तश्कील दी जिसे द ब्लेजेंड ब्रदर्स का नाम दिया जाता है। इस टीम में 2 रेसलर्स शामिल थे जिनके नाम ल्यूक हार्पर और एरिक रोवान था। इन्होंने टैग टीम बनाते ही हर तरफ तबाही मचा दी और बड़े बड़े खतरनाक रेसलर्स को चित कर दिया। WWE ने भी इन्हें भरपूर पुश दिया और उनकी मदद से बड़ी बड़ी टीम्स जैसे द यूसोस एंड द न्यू डे जैसी ताकतवर टीम्स को चित करवाया। ऐसा लगता था कि ये टीम वाकई नाकाबिले तस्खीर है। बिलाखिर इनकी रियल लाइफ में लगने वाली चोटों ने इनकी फतूहात को ब्रेक लगा दी। नंबर 3, कमाला। रिंग नेम कमाला के नाम से शोहरत पाने वाले इस रेसलर का नाम जेम्स आर्थर हैरिस है। ये भी एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे। इन्हें द युगंडन जैंट का नाम भी दिया जाता है। ये WWE में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ गिमिक्स के साथ नजर आते रहे हैं। इन्होंने WWE में हमेशा द युगंडन सेवज के नाम से ही अपनी पहचान बनाई। इन्होंने WWE में एक बहुत ही खतरनाक तासुर कायम किया। हर रेसलर ही इनसे खौफज़दा था। आखिरकार हल्क होगन ने इनका ये डर ख़त्म किया और उनकी आखिरी लड़ाई WWE में आंद्रे द जैंट के खिलाफ थी। इनकी हाइट गैर मामूली तौर पर 6 फुट 7 इंचेस थी, जबकि इनका बिल्ड वेट 172 किलोग्राम्स था। इन्हें रिंग में शुगर बियर हैरिस, सुपरफ्लाई, अगली बियर हैरिस और इन जैसे और भी नामों से बुलाया जाता था। नंबर 2, मैनकाइंड। जैसा कि पहले भी बयान किया गया था कि ब्रे वाइट को मॉडर्न डे का मैनकाइंड भी करार दिया जाता है। इनका सही नाम मिक फोले है। WWE में आने से पहले इनका नाम कैक्टस जैक था। ये WCW में एक खतरनाक ब्रॉलर और एक स्कैरी हार्डकोर रेसलर थे जो कि पहले WCW और ECW जापान में अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे थे। जब WWE ने इन्हें साइन किया तो इन्होंने खुद के लिए एक नई और अनोखी गिमिक इख्तियार की जिसे द मैनकाइंड का नाम दिया जाता है। मैनकाइंड दरअसल एक जहनी बाकायदा आर्जा था जो कि रिंग में मास्क पहनकर आता था और एक साइड पर बैठा रहता था। इसके बाल बिखरे से होते थे। ये अक्सर मोमी कहकर चिल्लाता था। ये ज़्यादातर बॉयलर रूम्स में रहता था या उस रेसलर के साथ आड़े हाथों पेश आता था जो उसके मद्दे मुकाबिल था। इसका सबसे मशहूर मार्का अंडरटेकर और फोली के साथ था। नंबर 1, द वाइल्ड सैमोन्स। दौरे हाजिर के रेसलर्स में सैमोन्स फैमिली हमेशा से ही अपना एक अनोखा मकाम रखती है। इस फैमिली में डिवाइन जॉनसन, द रॉक और रोमन रेंस शामिल थे। ताहम एक वक्त ऐसा भी था जब सैमोन्स का नाम सुनकर हर कोई कांप उठता था। 90 की दहाई में सैमोन्स स्वाट टीम एक खतरनाक स्कैरी ड्यू था जिसने WCW और WWE में हलचल मचा रखी थी। ये सारा सिलसिला दरअसल 70 की दहाई में शुरू हुआ था जब इन वाइल्ड सैमोन्स की एक खतरनाक टैग टीम वजूद में आई थी। इस टीम में आफा और सिका शामिल थे। ये बामुश्किल ही कोई बात करते थे और सिर्फ तोड़ने का काम करते थे। इसी वजह से इनको दुनिया के स्कैरिएस्ट रेसलर्स करार दिया जाता था, जिन्होंने एक साथ 21 टैग टाइटल्स अपने नाम किए हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।